बात है, ये विजुअल स्टूडियो में नहीं बनता। विजुअल स्टूडियो तो एक एडिटर है, ठीक, जिसके थ्रू डाटाबेस बना रहे हैं, अदरवाइज ये अलग से ही बनता है। आप अलग से भी SQL सर्वर में जाके डाटाबेस बना सकते हैं, एक ही बात है, इसलिए अलग से कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अभी हम इस एडिटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए सीख लें तो बेटर है। कैसे? वही विजुअल स्टूडियो 2019, बड़ा प्रोजेक्ट थोड़ी बनाना नहीं, तो इस बार यहां चूज करो कंटिन्यू विदाउट कोड। कंटिन्यू विदाउट कोड। कंटिन्यू विदाउट कोड क्लिक किया, और यहां पे एक क्लिक ऑन व्यू मेन्यू एंड क्लिक ऑन सर्वर एक्सप्लोरर। अब नया आ गया, क्लिक ऑन व्यू मेन्यू एंड क्लिक ऑन सर्वर एक्सप्लोरर। ये लो, व्यू मेन्यू पे गए, क्लिक ऑन व्यू एंड क्लिक ऑन सर्वर एक्सप्लोरर। कोई पूछे ये सर्वर एक्सप्लोरर किसके लिए होता है, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, टू मैनेज डेटाबेस। मतलब यह है, यहीं से हम डाटाबेस बनाएंगे, यहीं से टेबल बनाएंगे, यहीं से स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, यहीं से कर्सर को डिलीट करना है, कुछ भी काम करना है डाटाबेस का, हम यहीं से करें। तो अब यहां पे सर्वर एक्सप्लोरर में जाके हमने अब डाटाबेस बनाना है। अब इस कहानी में एक थोड़ा सा और एक रोल आइडेंटिफाई होगा जो हमें समझना पड़ेगा। क्या आएगा कहानी में? जैसे बच्चे मूवी नहीं देख रहे होते, तो बीच में कोई बंदा थोड़ी देर आ जाता, समझ नहीं आता क्यों आया है, ऐसे बीच बीच में कहानी में ऐसा भी होगा, पर थोड़ी देर बाद समझ जाता है। देखो, जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं वो आपकी अलग सर्वर पे रन होती, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर। चाहे वो जावा में बनाई, चाहे पाइथन में हो, चाहे PHP में हो, चाहे ASP.NET, जहां रन होगी उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सर्वर। और डेटाबेस ये हमेशा अलग सर्वर पे होगा, उसको कहते हैं हम लोग डाटाबेस सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है, डाटाबेस सर्वर अलग होता है, याद रखना, ठीक। यानी जैसे हमने ASP.NET प्रोजेक्ट बनाया, वो अलग सर्वर पे रन होगा, डाटाबेस अलग, उसका अलग URL होता है, डाटाबेस को एक्सेस करने के क्रेडेंशियल अलग होते हैं। तो एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं, जिस सर्वर पे रन करते हैं, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर, और डाटाबेस जो है उसको हम कहते हैं डाटाबेस सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर बॉम्बे हो सकता है, ठीक, डाटाबेस सर्वर चंडीगढ़ में हो सकता है, अलग है। तो हमारा काम क्या है? एप्लीकेशन और डाटाबेस सर्वर का आपस में कनेक्शन। तो अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है? डाटाबेस सर्वर पे जाके मुझे डाटाबेस बनाना है, करेक्ट। बट मुझे डाटाबेस सर्वर के क्रेडेंशियल चाहिए। देखो, सर्वर कुछ नहीं होता बच्चे, कंप्यूटर है जो किसी दूर लोकेशन पे पड़ा है, वहां मैंने डाटाबेस बनाना, यही है ना। मैं कैसे एक्सेस करूंगा उस कंप्यूटर को? मुझे उस कंप्यूटर का नेम चाहिए, उसका IP एड्रेस चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, मैं एक्सेस कर सकता हूं।
वैसे होता है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमें बताना चाहिए मेरे मशीन पे डाटाबेस सर्वर का क्या नाम। अब मेरी मशीन पे अलग होगा, आपके लैपटॉप पे अलग होगा, लैब में करोगे प्रैक्टिस तो अलग होगा। कैसे? तो वही सर्वर एक्सप्लोरर में गए, यहां लिखा आ रहा बच्चे सर्वर, सबसे पहले ये देखना है। और ये मेरी मशीन पे सर्वर का नाम आ रहा है टैब। वैसे बाय डिफॉल्ट जो आता है बच्चे वो कंप्यूटर का नाम होता है, लोकल जो हमारी मशीन पे होता है। बट आप ये देखो सर्वर्स में नीचे लिखा आ रहा है टैब। इसका मतलब मेरे इस मशीन पे डाटाबेस सर्वर का नाम क्या है? टैब। मैं कैसे लिखूंगा इसको? टैब ऐसे, ये सर्वर का नेम, स्लैश ये जो है इसका इंस्टांस नेम है एसक्यूएल एक्सप्रेस। जैसे मान लो इस मशीन पे, ये भी सर्वर ही है, इस मशीन पे मेरे पास 3 डाटाबेस इंस्टॉल्ड है, अलग अलग हो सकते हैं। तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? कंप्यूटर का नाम तो सेम ही होगा तीनों के लिए, टैब, लेकिन स्लैश देके जो इंस्टांस नेम है वो अलग होगा और वो कभी डुप्लीकेट नहीं होता। जब SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं तब आप देख सकते हो। जैसे अभी इस मशीन पे यही चलेगा, टैब स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। आपके वहां भी एसक्यूएल एक्सप्रेस का इंस्टांस नेम बाय डिफॉल्ट यही है। हाँ, टैब नहीं होगा, वो आपकी अपनी मशीन। हाँ, इसी मशीन पे SQL सर्वर एक और है, उसका नाम हो सकता है मैंने CS1 रखा। जैसे ये एक्सप्रेस है वो डेवलपर एडिशन है, इसी मशीन पे SQL सर्वर एक और है, मान लो वो स्टैंडर्ड एडिशन है, उसका नाम होगा ऐसा। तो नेम क्या है? इंस्टांस नेम जो है ये आपके अलग अलग। ये इंस्टांस नेम है, ये जो इंस्टांस नेम है ये आपका अलग, CS1 हो या CS। तो सर्वर का नाम तो सेम है, सिर्फ इंस्टांस नेम अलग। ऐसे ऑरेकल हो तो उसका भी हो सकता है, सर्वर का नाम सही होगा ना, एक। और ये इंस्टांस नेम अभी हमारा जो बच्चे यूज होगा फर्स्ट। आपकी मशीन पे इतना ही फर्क होगा, जहां टैब है वो आपका चेंज हो जाएगा। एक, अब ये कैसे पता चलता है? तो आप याद रख लो, ये जो टैब यहाँ लिखा हुआ आपके वहां कुछ और होगा, आपने अब आ जाओ डेटा कनेक्शन पे ऊपर। अब हमने डाटाबेस बना थोड़ी अभी तक। ये देखो डेटा कनेक्शन पे कई डाटाबेस बनाए हुए, ये ठीक। अब हमने डाटाबेस बनाया, ठीक है जी। तो डाटा कनेक्शन पे राइट क्लिक किया, क्रिएट न्यू SQL सर्वर डेटाबेस। डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करो, क्रिएट न्यू SQL सर्वर डेटाबेस। और ये देखो सबसे पहले पूछा सर्वर का नेम, टैब स्लैश क्या लिखोगे? अभी बताया एक्सप्रेस। अब ये नहीं पता होगा तो कैसे बना सकते हो आप लोग? क्योंकि डाटाबेस कहां बनेगा? डाटाबेस सर्वर पे। ये डाटाबेस सर्वर की डिटेल कल को जारी होगा ना, तो इसकी जगह उसका यूआरएल आ जाएगा, उसका आईपी एड्रेस आ जाता है, ठीक है जी। अब उसके बाद ये सर्वर का नाम टैब स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में 2 टाइप्स की ऑथेंटिकेशन है, यूज विंडोज ऑथेंटिकेशन और यूज एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। विंडोज ऑथेंटिकेशन में क्या होता है?
कि विंडोज के जो यूजर हैं वो डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर। जैसे मैं इसी लैपटॉप की बात करूं, मैंने ये लैपटॉप किसी को दिया तो मैं विंडो का यूजर पासवर्ड तो दूंगा ही, तभी एक्सेस कर सकता है। तो वो पर्सन विंडो का यूजर डाल के मेरे डाटाबेस एक्सेस कर सकता है अगर वो डाटाबेस बना है विंडोज ऑथेंटिकेशन। और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, सीक्वल सर्वर का यूजर और पासवर्ड। अगर मैंने लैपटॉप किसी को दे दिया, विंडो का यूजर पासवर्ड भी दे दिया, लेकिन वो मेरे डाटाबेस को एक्सेस तभी कर सकता है अगर सीक्वल सर्वर का यूजर पासवर्ड से पता हो। तो इसलिए अभी पहले हम विंडोज ऑथेंटिकेशन में ही करें। यूज विंडोज ऑथेंटिकेशन और यहां डाटाबेस का नाम, न्यू डेटाबेस नेम मैंने बोला जी डीबी एम्प्लॉई अंडरस्कोर 1033 बैच के हिसाब से रख दिया। कुछ भी रख सकते हो डाटाबेस का नहीं। डीबी एम्प्लॉई मतलब डाटाबेस एम्प्लॉई का बना, डीबी एम्प्लॉई अंडरस्कोर 1033 बैच के हिसाब से देखिए। आप कुछ भी नेम रख सकते हो। अब जैसे ओके करूंगा तो इस नाम से ये डाटाबेस बना देगा अगर इस नाम से पहले नहीं बना। और इसका नाम क्या होगा, डीबी एम्प्लॉई अंडरस्कोर 1033 डॉट एमडीएफ डॉट एलडीएफ। अभी लिखवाइए। हर एक डाटाबेस की कितनी फाइल बनेगी, तो एमडीएफ और एलडीएफ। सिर्फ डाटाबेस सर्वर का नाम वो आपकी मशीन का अलग होगा। मैंने बताया मेरे यहां कहां लिखा हुआ था टैब सर्वर्स के नीचे, वहां से देख लेना स्लैश इंस्टांस नेम। तो जब एसक्यूएल एक्सप्रेस इंस्टॉल होता है उसका इंस्टांस नेम बाय डिफॉल्ट वो ही लेता है, इसलिए मैंने वही लिख दिया, आपके वहां वैसे वही हो। हाँ, कल को इंस्टांस नेम खुद दिया है तो फिर टैब स्लैश वो आपने देना होता। और ये देखो ये आ गया डीबी, ये लिखा हुआ है टैब स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस डॉट डीबी एम्प्लॉई डॉट क्या आ गया 1030 डॉट डीबीओ लिखा आ रहा है। ये क्या चीज है, डॉट डीबीओ लिखा आ रहा है, क्या है? मैंने नहीं लिखा, ये बड़े गुस्से से देख रहे मुझे। वो आया था अपने आप, मेरा मन किया मैं आपसे क्या चीज है ये। अब आप ये तो फंस गए, नहीं तो एकदम से बोल देना था एक्सटेंशन, पर मैं एक्सटेंशन पहले बता चुका हूं आपको, इसमें तो है नहीं डीबीओ। तो बच्चे ये यूजर होता है, डाटाबेस ऑनर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ये एक यूजर है डीबीओ डाटाबेस ऑनर। डीबीओ क्या होता है, यूजर होता है डाटाबेस ऑनर। चलो अब हम बनाएंगे टेबल्स। नीचे ऑप्शन आ गई, टेबल बनाने हैं, व्यूज बनाने हैं, स्टोर ट्री बनाने, फंक्शंस बनाने, लिखवाई थे। तो अब हम लोग डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए टेबल बनाते हैं। वे एम्प्लॉय का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, डिपार्टमेंट का। क्यों